हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, नया साल आप सभी को मुबारक हो और नए साल में नए दिशा की ओर आप लोगों को ज़रूर अपने सोच और विचार को रखे होंगे, जिससे आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी को समक्ष रखते हुए दोस्तों, समरनालय पूर्णिया वन स्टॉप सेंटर से जो बहाली आई है, ये बहाली महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना से निकाली गई है। दोस्तों, इस बहाली में जो पद है वो केंद्र प्रशासक, ये महिला के लिए आरक्षित है। एक सीट है। आयु सीमा महिला के लिए 40 साल है। आयु सीमा विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम निम्न प्रकार से होगा। मिनिमम 18 साल होना जरूरी है और चूंकि ये केंद्र प्रशासक जो पद है ये महिला के लिए है तो ये 40 साल आयु इसको दिया जा रहा है। मूल मानदेय कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय होगा। मतलब 30,000 मानदेय के साथ साथ ईपीएफ तथा ईएसआईसी भी मतलब मेडिकल सुविधा भी दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्रैश वर्कर भी महिला के लिए आरक्षित है। अति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है एक सीट। 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है लिमिट और 22,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। तीसरा है मनोसामाजिक परामर्शी, ये भी महिला के लिए आरक्षित है। एक सीट है। 40 वर्ष इसमें भी आयु मांग रहा है और 22,000 रुपया इनको भी प्रति माह मिलेगा। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, ये आपको इसमें भी एक पद है। 37 साल पुरुष के लिए, महिला के लिए 40 साल और 17,000 मानदेय इसमें मिलेगा। पारा मेडिकल पर्सन, ठीक है, इसके लिए एक सीट अनारक्षित के लिए है, एक सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए। कुल 3 सीट है और इसमें 40 वर्ष आयु है और 8,000 रुपया इसका मानदेय आपको प्रति माह मिलेगा। सुरक्षा प्रहरी रात्रि प्रहरी, इसमें एक सीट अनारक्षित के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक सीट दिया गया है और एक सीट अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष और इसका जो मानदेय मिलेगा वो 13,000 रुपया मिलेगा। इसके लिए सुरक्षा प्रहरी एवं पब्लिक रात्रि प्रहरी के लिए। बहुउद्देशीय कर्मी और रसोईया, इसमें एक सीट जो है अनारक्षित के लिए है, एक सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और एक सीट अनुसूचित जाति के लिए। कुल 3 पद है। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। दोस्तों, 13,000 रुपया इसका मानदेय है प्रति माह। दोस्तों, नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट पूर्णिया.nic.in पर भी आप लोग देख सकते हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक 20/1/2025 को अपराह्न 5 बजे तक ईमेल आईडी दिया गया है dpo.icds.purnea-bih@gov.in पर स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, ये जो विज्ञापन जिलाधिकारी पूर्णिया के द्वारा निर्गत किया गया है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि कोई भी आवेदन भरने के लिए उसकी शैक्षणिक का जो मापदंड होना चाहिए वो भी तो मैच करना चाहिए एप्लीकेशन कर आवेदन करने से पहले। दोस्तों, देखते हैं पहला जो पद है वो केंद्र प्रशासक, जो महिलाओं के लिए आरक्षित था। ये कानून, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र ऑब्लिक सामाजिक समाज विज्ञान ऑब्लिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता, कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के लिए महिलाओं के मुद्दों से, आप देखिए कैसा कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में
परामर्शी के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले साथ ही स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, महिलाओं से संबंधित अगर वो एनजीओ में भी काम किए होंगे या गैर सरकारी संगठन या सरकारी गांव में अगर वो काम किए होंगे एज ए काउंसलर, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कैश वर्कर, ये भी महिलाओं के लिए आरक्षित था। इसमें भी जो कानून से डिग्री लिए हुए हैं, जो सामाजिक कार्य से डिग्री है, जिनका समाज शास्त्र में डिग्री है, ऑब्लिक सामाजिक विज्ञान में डिग्री है, मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री है। उसमें पहले वाला में प्रशासक में स्नातकोत्तर तक मांगा था, इसमें स्नातक मांगा है। उसी तरह सेम महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना ऑब्लिक कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, मिनिमम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब ये प्राथमिकता किसको देगा? स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, मतलब पूर्णिया के जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। डोमिसाइल भी होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। मनो सामाजिक परामर्शी मतलब काउंसलर का, इसमें मनोविज्ञान, ऑब्लिक तंत्रिका विज्ञान, और ये भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। और न्यूरो साइंस में स्नातक, कार्य अनुभव महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजनाओं कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। मतलब जो जिला स्तर तक अगर वो काम किया है स्वास्थ्य मुद्दों पर, ठीक है, तो वो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। और मनोसामाजिक परामर्श काउंसलर का इसमें मनोसामाजिक परामर्शी की जो बहाली है उसमें, इसमें जो भी आयु सीमा 40 है। ठीक है दोस्तों, और मानदेय के संबंध में तो आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक। इसमें कंप्यूटर या आईटी में डिप्लोमा चाहिए। इसमें कार्य अनुभव क्या मांग रहा है? डाटा प्रबंधक, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी आईटी संस्था में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, मिनिमम 3 साल का अनुभव मांग रहा है। एक सीट था, 17,000 रुपया इसका मानदेय मिलेगा। दोस्तों, पारा मेडिकल पर्सन, ये अंशकालीन महिला हेतु आरक्षित है। मतलब ये अंशकालीन महिलाओं के लिए पारा मेडिकल पर्सन, मतलब ये महिला के लिए है। इसका क्या मांग रहा है? क्वालिफिकेशन पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री और या डिप्लोमा। इसका कार्य अनुभव क्या है? सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव। ठीक है दोस्तों, इसको 8,000 रुपया मिलेगा। दोस्तों, सुरक्षा प्रहरी और रात्रि प्रहरी, इसमें मैट्रिक मांग रहा है और इसका भी आपका अनुभव मांग रहा है कि सुरक्षा प्रहरी के रूप में सरकारी या प्रतिष्ठित संस्था में राज्य या जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 2 साल का अनुभव। प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सेना या अर्धसैनिक बल से अवकाश अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, बहुउद्देशीय कर्मी या रसोईया, इसमें मैट्रिक मांग रहा है। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, मतलब रसोईया में या ऑफिस में अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन या अलग अलग कार्य किया हुआ है, उन सब वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेन रसोईया है, संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है, मतलब इसी क्षेत्र में। तो इसमें भी आपको और किन किन को पद मिला, कितनी पद संख्या है सीट का, ये भी आपको मैंने पहले बता दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं देखता हूं क्या है कि चयन प्रक्रिया क्या है। चयन हेतु निर्धारित प्रणाली, प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम 60 अंक, प्रासंगिक कार्य अनुभव में अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक, जो अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक है। अगर वो अनुभव भी दिखा रहे हैं तो 5 अंक और मिलेगा। जो अधिकतम 15 अंक होगी, 5 अंक होगा और अधिकतम 15 अंक तक जा सकता है। तथा 5 अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारण करने हेतु मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 60 अंक है। अगर आपके पास अनुभव है तो 5 से 15 अंक तक आपको मिल जाएगा और साथ में 25 अंक आपको इंटरव्यू के आधार पर मिलेगा, जो आपको पूरी टोटल कैटेगराइज
यहाँ पे टोटल कैटेगराइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, टोटल आपका ये 100 अंक का होगा इंटरव्यू टोटल। तो आपका आप ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों अब देखते हैं उम्र सीमा संविदा पर नियोजन हेतु न्यूनतम आयु विज्ञापन की तिथि को 18 वर्ष एवं अधिकतम कोटिवार निम्नवत होगी। आरक्षण वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। दूसरा है अनुभव की अवधि की गणना परियोजना के लिए संदर्भ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मान्य होगी। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआईसी मेडिकल देय होगा। समेकित सामान्यदेय वाले पदों पर ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय नहीं होगा। चौथा है संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 1 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेंटर के अधीन होगा। दोस्तों ये आप चीज को समझ के ही आवेदन अप्लाई कीजिए, आपको लगे सही है तो आवेदन कीजिए। 5वां है विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतवीक्षा के आधार पर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, कार्य और इंटरव्यू के आधार पर आपकी अंतिम मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। कार्य अनुभव में सरकारी विभाग, संस्था या कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक लाइन में आपको जवाब मिल गया है कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जो सरकारी विभाग में काम किया है, जो किसी एनजीओ में काम किया है, कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले, ये सभी लोग को। 7वां है सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, संस्था, कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के एनआईसी वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थियों से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। आप डाक द्वारा मत भेजिएगा। विज्ञापन एवं सेवा शर्त से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी पूर्णिया के अधीन है। जिला पदाधिकारी पूर्णिया विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं। अगर वो अधिकारी चाहेगा तो इसको विज्ञापन को हटा भी सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20/1/2025 को अपराह्न 5 बजे तक अपना आवेदन विहित प्रमाण पत्र से में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए ईमेल आईडी, ये देखिए यही ईमेल आईडी है dpo.icds.purnea-bih@gov.in। मतलब आप जो आवेदन भरिएगा, भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को स्व अभिप्रमाणित करके उस जो आप आवेदन में फोटो लगेगा उस पर भी सिग्नेचर करके आप उस आवेदन को अपने पास रखिएगा और क्या कीजिएगा कि उसको इस मेल जो दिया गया मेल है dpo.icds.purnea-bih@gov.in पर आप मेल कर दीजिएगा। यही ऑनलाइन करने का तरीका है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। अगर 6 में आप अप्लीकेबल है तो 6 में अलग अलग मेल करना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से एनआईसी के वेबसाइट purnea.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे। ये जिलाधिकारी पूर्णिया की सूचना है। दोस्तों, आपको मैंने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को जानकारी दे दी। अब दोस्तों, आपको आवेदन जो पत्र है, इस आवेदन पत्र को भर कर और आपको जो आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है उस पर मेल करना है भाई ऑनलाइन। जो उस आवेदन पत्र का पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको विज्ञापन संख्या देना है 01/2024। आवेदित पद का नाम यहाँ पे डालना है, फोटो डालना है जिसमें आप उस फोटो के ऊपर सिग्नेचर मार दीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम या पति या पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर डालना है, आवासीय डिटेल, पत्राचार का पूरा पता डालना है और आप किस श्रेणी में है, कैटेगरीज अगर सामान्य है तो सामान्य डालिए, पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग डालिए, मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, शैक्षणिक विवरण में मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, पीएचडी का, कंप्यूटर योग्यता और व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य कोई अनुभव है तो फिर कार्य अनुभव, अगर आपने जहाँ जहाँ काम किया है उसके पूरे डिटेल डालना पड़ेगा। संस्था का नाम, पद नाम, कार्य अवधि, वर्ष, माह, दिनांक और कार्य विवरणी, आपने क्या काम किया है। संलग्न किए गए कागज जात की सूची चौथा नंबर पे है। अब जैसे आप जैसे जैसे मैट्रिक पहले डालना चाहते हैं, फिर इंटर डालना चाहते हैं, फिर ग्रेजुएशन डालना चाहते हैं, फिर स्नातकोत्तर डालना चाहती है, अन्य कोई डिग्री है, इस तरह आप सिक्वेंसली कर लीजिए और यहाँ पे नंबर वाइज कैटेगराइज कर दीजिए। 1 पे मैट्रिक है, 2 पर इंटर है, 3 पर ग्रेजुएशन है, या आप उल्टा डाल सकते हैं, पहले कार्य अनुभव, फिर स्नातकोत्तर, इस तरह से करके आप सीक्वेंस जो आपको बेटर है वैसे आप डालिए। फिर आपको लास्ट में घोषणा करना है। घोषणा है, उपरोक्त सभी सूचना मेरी जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी या रहूंगा एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर आप अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और यहाँ पे आप दिनांक। तो दोस्तों, आज अपने को मैंने इस आवेदन के संबंध में, इस एडवर्टाइजमेंट के संबंध में, इस विज्ञापन के संबंध में आपको जो मैंने जानकारी दी है उसमें आपको आवेदन, उसका फॉर्म भरने का, आयु सीमा, पद नाम, पदों की संख्या, मानदेय और भी डिटेल जो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब आपको दोस्तों आवेदन को सही से पूरे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सभी वीडियो के हर एक बाइट्स को सुनिएगा, सही तरीके से आवेदन अप्लाई कीजिएगा कि आपका आवेदन निरस्त ना हो और समय सीमा के अंदर ही आप इस आवेदन को दिए गए ईमेल आईडी पर 20/1/2025 अपराह्न 5 बजे तक इसको दिए गए ईमेल आईडी पर आप मेल कर दीजिएगा। दोस्तों, अब नए दिन की शुरुआत नई एडवर्टाइजमेंट के साथ करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।